नौकरियां ही नौकरियां। पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब से अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे के बाद सिर्फ पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे, बल्कि पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद सऊदी अरब जाने वाली है कि अगले पिछले रिकॉर्ड टूट जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 1 जुलाई 2026 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे तो आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो मकाम व मर्तबा पिछले एक साल में बढ़ा है, वो अपनी जगह पर पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात दुनिया के हर मुल्क के साथ ऑलमोस्ट इस वक्त बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जो पाक सऊदी रिलेशंस हैं, ये एक ऐसी बुलंदी को छू चुके हैं जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में किसी ने विटनेस नहीं की। इस हवाले से एक बड़ी खुशखबरी है। नौकरियों की लाइन लगने जा रही है। पाकिस्तान से कौन कौन जा सकेगा, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ मिडल ईस्ट की कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रख देते हैं। जो मुज़ाकरात के हवाले से कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ डेडलॉक है ईरान और अमेरिका के दरमियान। दोहा में आज क्या होने जा रहा है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। 8-9 बड़ी डेवलपमेंट्स वो रख देता हूं आपके सामने, और साथ ही साथ जो खुशखबरी है वो भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। एक जानिब तो अमरीकी सदर जो है, उन्होंने ये क्लेम किया कि दोहा में अमरीकी और ईरानी हुक्काम जो हैं वो मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी ये बात सामने आई थी कि दोहा में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। दोनों साइड के वफूद जो हैं वो आएंगे और उनकी बातचीत होगी। लेकिन इस सब के अंदर अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि ईरान ने एक मरतबा फिर अमेरिका के साथ डायरेक्टली बातचीत जो है वो पीछे रख दी है। वैसे तो जब इस्लामाबाद आए तो आमने सामने बैठे, दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर जब स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान ने मीडिएशन करवाई, उस वक्त भी आमने सामने बैठे। अब जरा चूंकि बीच में आबनाए हुर्मुज़ पर दोबारा से कशीदगी हुई है, तो उस हवाले से तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि आबनाए हुर्मुज़ में किसी बैरूनी मुदाखलत की जरूरत नहीं। आबनाए हुर्मुज़ में बैरूनी मुदाखलत के मसले को मजीद पेचीदा कर रही है। अमरीका के साथ आर्जी समझौते पर अमल दरामद से मुतल्लिक जो एक MOU है, जो कि एक जारी बात है, एक पीस एग्रीमेंट से पहले टेम्परेरी 60 डेज का एक एग्रीमेंट है, उस पर उस इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, अमल दरामद कैसे होगा, उस वाले से हम कतरी सालसों से बात करेंगे। अब ये इसका मतलब क्या है नाज़रीन इकराम? मतलब इसका बड़ा सादा है, बड़ा सिंपल सा है कि ईरान बराह रास्त शायद आमने सामने ना बैठे, वो कतर वालों को कहे। और इसमें आम चीज़ ये है कि कतरी सालसों से इस फेरे पे बात क्यों हो रही है? क्योंकि कतर में ईरान के 12 अरब डॉलर मुंजमद पड़े हैं, और ईरान कहता है कि भाई कतर उन्हें रिलीज करे, तो इसलिए कतर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के साथ आर्जी समझौते में शामिल मुंजमद असासों की वापसी पर भी बात होगी। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक कतरी सालसों के साथ दोहा में बुध को बातचीत का इम्कान है, ये कहना था इनका। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि लबनान से मुतल्लिक ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। अमरीका की जानिब से वादों की पासदारी मफाहमती याददाश्त के मतन से जांची जाएगी। यानी ये जो इस्लामाबाद MOU है, उसके नुकात हैं 14, उसको देख के हम एनालाइज करेंगे कि अमेरिका अपने वादों की कितनी पासदारी कर रहा है। फिर कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी कह दिया कि अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर सालसों से मुज़ाकरात से मुतल्लिक बातचीत के लिए कतर में है। अमरीका ईरान के दरमियान आला सतह की मुलाकात फिलहाल तय नहीं। विटकॉफ, जैरेड कुशनर इस मौके पर ईरानी हुक्काम से बराह रास्त मुलाकात नहीं करेंगे। और कतर की वजारत खारजा ने भी कहा कि 12 अरब डॉलर में से 6 बिलियन डॉलर, 6 अरब डॉलर जो हैं उनकी मुंतकली के हवाले से अभी तक तो सिर्फ जो है वो मुंतकिल ईरान को हमने फिलहाल नहीं किए। और मुआहदे के तहत ये फंड्स जो है ये सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी के लिए हैं। आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर हम ओमान के साथ भी राब्ते में है, ये कतर ने कहा। अच्छा, फिर वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इसके साथ ही साथ धमकियों और एक दूसरे को वाज़े मैसेजेस देने का सिलसिला भी जारी है। ऑल्दो दोनों साइड्स जो हैं वो कतर में मौजूद हैं। ईरान के कायम मकाम वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न रज़ा ने कहा कि तेहरान अपने मुखालिफिन पर एतमाद नहीं करता और जंग बंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में मुनासिब और ज़रूरी जवाब दिया जाएगा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए दिफाई उमूर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन अल सानी के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरान के वज़ीर दिफा ने कहा, और ये कायम मकाम वज़ीर दिफा हैं,
इन्होंने जंग बंदी के लिए कतर के किरदार पर उनका शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि मुखालिफ फरीक इस मुख्तसर अरसे में कई बार अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी कर चुका है। उन्होंने हमसाया मुस्लिम ममालिक खुसूसन कतर पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि हम अपने भाइयों पर एतमाद करते हैं लेकिन दुश्मन पर नहीं। हमारी उंगली ट्रिगर पर है, अगर जंग बंदी के किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी हुई तो हम बगैर किसी हिचकिचाहट के मुनासिब और ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं, नाज़रीन कराम के ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कलिबाफ जो हैं, उन्होंने ईरान के मीडिया को एक इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से जारी मौजूदा मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। मफाहमती याददाश्त जो है इस्लामाबाद MOU, उसमें तयशुदा शराइत पूरी होने तक ईरान मजीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। यानी वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको शामिल करनी पड़ेंगी, डिस्कस करनी पड़ेंगी, टेबल पे रखनी पड़ेंगी और उन पर अमल दरामद करना पड़ेगा, फिर हम आमने सामने दोबारा बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये फैसला किया गया है कि लबनान, ईरान, अमेरिका लबनान में जंग के खात्मे की निगरानी के लिए एक मुश्तरका कमेटी कायम की जाएगी। और बाक़िर कलिबाफ ने बताया कि बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बाद से ईरान 40 मिलियन से ज़ायद बैरल तेल बरामद कर चुका है। ईरान आबनाए हुर्मज़ में अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। वफाकती यादाश्त के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। उसके बाद ईरान ये तासुर दे रहा है कि वो टॉल लेगा। अरब्स भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, ईरान के कुछ इत्तेहादी जो हैं वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। बाय द वे, ये आपने अपने जहन में ज़रूर रखना है बैक एंड पर। एक तरफ ये खबर तो हो गई, अब आते हैं सऊदीया वाली अच्छी खुशखबरी के ऊपर। आपको मालूम है नाज़रीन कराम के पाकिस्तान जो है वो सऊदीया के साथ हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रखता है। अब तो हम मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन जो हैं वो भी अल्लाह ताला के ख़ास फजल और करम की वजह से बन गए। अक़वाम आलम में भी हमारा मकाम व मरतबा है। एक मुस्लिम नेटो तक की बात हो रही है। ईरान के अपने सदर कह चुके हैं कि कतर, सऊदीया, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान, इनके साथ हम दिफाई मुआहदा करने के लिए तैयार हैं और ये एक इस्लामी इत्तेहाद और मुस्लिम नेटो की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप जो है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन जो है वो भी हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, ज़ाहिर बात है, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा एक्टिवेट हो चुका है। हमारा HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, JF-17 का स्क्वाडन, इसके साथ ही साथ सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है जो इससे पहले नहीं आई। गवादर में अरामको एक ऑयल रिफाइनरी लगा रहा है पाकिस्तान की मकामी ऑयल कंपनीज के साथ मिलकर। फिर पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। अभी सऊदी अरब का जो SIFC है उसके तहत एक बड़ा हाई पावर्ड वर्ग सऊदी शहजादों का और इन्वेस्टर्स का, बिजनेसमैन का, वो पाकिस्तान आया हुआ था। अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है नाज़रीन कराम के पाकिस्तान जो है वो 1 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो सऊदी अरब भेजने जा रहा है। अब इससे पहले तकरीबन पाकिस्तान के 2.6 मिलियन लोग जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं। ये जो ऑलरेडी इतने अरसे में गए हैं ये एक तरफ, और अब सऊदी अरब कह रहा है कि 10 लाख मजीद पाकिस्तानी हमें चाहिए। 10 लाख मजीद पाकिस्तानियों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारे दिल खुले हैं, हम यहाँ पर तैयार बैठे हैं, बस पाकिस्तानी अपना सामान बांधें और आ जाएं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरब में जो ऑलरेडी पाकिस्तानी में बड़े बड़े टॉप लेवल के लोग भी हैं, हमारे मजदूर और बेसिक लोग भी हैं, और वहाँ पर मजदूरी करने वाले और अनस्किल्ड लेबर, 2 तरह की लेबर होती है। एक स्किल्ड लेबर होती है, स्किल में बेसिकली कोई भी स्किल हो सकता है, कोई भी हुनर हो सकता है, चाहे वो बेसिक काम, कोई बिल्डिंग बनाने में भी एक चीज़ है, सर्टेन हुनर है। फिर वो टॉप लेवल पे कोई बहुत बड़ा स्किल भी हो सकता है। इसी तरह से एक अनस्किल्ड लेबर होती है जो कोई बेसिकली हुनर नहीं होता लेकिन वो मजदूरी कर सकते हैं, मुशक्क़त कर सकते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी अनस्किल्ड लेबर जो है वो सऊदी अरब, UAE और ये अपने जोरे बाजू पे काम करने वाले मजदूर हैं, इन्हें सलाम है जी हमारा। और ये पाकिस्तान भी आप लोग चलाते हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बड़ा हिस्सा आप सब लोगों का है। लेकिन ये जो अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान बंदे भेजने जा रहे हैं और जी सऊदी अरब के अंदर 10 लाख नौकरियां और 10 लाख पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब ने अपनी बाहें खोल दी हैं। ये बेसिकली एज पर आवर इंफॉर्मेशन सऊदी अरब के अंदर स्किल्ड वर्कर्स हैं, और स्किल्ड वर्कर्स का मतलब ये होता है कि उनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा होती है, उनको उसी तरह से वहाँ पर प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। तो ये एक बहुत अहम तरीन चीज़ है नाज़रीन कराम। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द फ्यूचर। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी खबर थी जो मैंने कहा, बाकी खबरों के साथ आपके सामने ज़रूर रखी जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।